संपादक रजनी की प्रशंसा करते हुए कहता है। संपादक माने जो पेपर में, न्यूज़पेपर में समाचार छपता है। तो ये जो बातें हुई कि डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन तक वह गई, उसके बाद उनके साथ कुछ नहीं हुआ और पेरेंट्स को बुलाए, तो ये सब बात को उन्होंने न्यूज़पेपर में छापने के लिए एक प्लानिंग की। प्लानिंग का मतलब योजना बनाई और वहाँ से उन लोगों को भी बुलाया और ऑक्सफोर्ड बोर्ड के बहुत से लोग ऐसे नियम बनाए हैं। कहिए आप क्या जानना चाहती हैं? जिन प्राइवेट स्कूलों को आप रिकग्नाइज कर लेते हैं उन्हें बोर्ड शायद 90% ग्रांट देता है। ये सब बातें जो है स्कूल के संचालन के लिए जो बोर्ड ऑफ एजुकेशन होता है वहाँ पर जो होता है उसके लिए बताया जा रहा है। बोर्ड का काम ही है कि शिक्षा के प्रचार प्रसार में जितना भी हो सके सहयोग करे। माने प्राइवेट स्कूल है तो हर प्रकार से ऐसा नहीं है कि कुछ भी अपना मनमानी करें, उन्हें नियम कानून के साथ चलाना पड़ता है। जब इतनी बड़ी ऐसी इस प्रकार की फंड देते हैं, माने सहायता भी करते हैं, तो कोई कंट्रोल क्यों नहीं रहता? कंट्रोल से तात्पर्य है कि वहाँ पर बच्चों के साथ क्या हो रहा है, पेरेंट्स क्या बोल रहे हैं, इन सब चीज़ों को क्यों नहीं बोलते हैं। इसलिए वह कह रही है कि ट्यूशन को एक धंधा बनाकर रखा गया है। इसमें धंधे की क्या बात है? जब किसी का बच्चा कमज़ोर होता है तब उसके माँ बाप ट्यूशन लगवाते हैं। माने रजनी को हर प्रकार से ये तर्क दिया जा रहा है कि वास्तव में बच्चे और उसके माता पिता जब सहमत होते हैं तभी ट्यूशन होता है। लेकिन ट्यूशन न लगवाने पर जो शिक्षक हैं उनके द्वारा उनके साथ इस प्रकार की बातें की जाती है, इस पर विशेष रजनी ने जोर दिया है। और उन्होंने कहा हेडमास्टर को एक्शन लेना चाहिए। कौन सा एक्शन? कि जब बच्चा कमज़ोर नहीं है तो उसे ट्यूशन के लिए क्यों मजबूर किया जा रहा है, और इस प्रकार की बात होगी। तो आज तक तो कोई भी पेरेंट्स हमारे पास नहीं आए हैं। जो शिक्षा अधिकारी हैं वे बता रहे हैं। कैसी बात करती हैं आप? कितने इम्पोर्टेंट मैटर्स रहते हैं। उनका ये कहना है कितने सारे काम रहते हैं। तो शिक्षा प्रणाली के छेदों से तात्पर्य है कुछ कमियां, जैसे ये है एक ट्यूशन प्रवृत्ति की, जो बच्चा ट्यूशन नहीं किया तो उसके लिए इस प्रकार का व्यवहार ना हो। तो इन सब बातों को वह चाहती है कि अखबार में, किसी अखबार का दफ्तर कमरे में संपादक बैठे हैं, साथ में 3-4 स्त्रियों के साथ रजनी है। ये है 5वां दृश्य। और इसमें वह चाहती है कि इस प्रकार जो जनहित का काम है वह न्यूज़पेपर में आए। तो संपादक से कहते हैं आपने तो इसे बाकायदा एक आंदोलन का ही रूप दे दिया है। कौन सा आंदोलन? ट्यूशन की प्रवृत्ति का विरोध। बहुत अच्छा किया। इसके बिना यहाँ चीज़ें बदलती नहीं हैं। माने जब तक बहुत से लोग सम्मिलित ना हो परिवर्तन नहीं आता है। शिक्षा के क्षेत्र में फैली इस दुकानदारी को तो बंद करनी चाहिए। कौन सी दुकानदारी? ट्यूशन और ये जो अलग अलग संस्थाएं चलाते हैं। आप भी महसूस करते हैं ना? तो फिर एक साथ जोड़ दीजिए। हमारा अखबार यदि इश्यू को उठा ले, माने इसे एक समाचार के रूप में छापे, तो विशिष्ट स्थान मिलेगा। संपादक हंसकर बस मैं समझ गया आपकी सारी तकलीफ, आपका सारा गुस्सा। माने रजनी चाहती है कि लोग इसे पढ़ें, समझें और इस प्रकार अपनी आवाज़ में साथ दें। लगातार लिखिए और धुआंधार लिखिए। किससे कह रहे हैं? संपादक से, कि आप अपने समाचार पत्र में इसे स्थान दीजिए। संपादक, इसमें आप अखबार वालों को अपने साथ ही पाएंगी। अखबार वालों को भी चाहिए कि समाज के लिए कुछ नया, अलग अलग प्रकार के तथ्य को सामने लाए। उदाहरण से आपके मैंने अमित जो है उसकी बात जो अभी हो रही है वो एक उदाहरण के रूप में लेकर मैंने सारी बात नोट कर ली है। एक अच्छा सा राइट अप तैयार किया है। माने जो पेपर में छपा हुआ होता है वो संपादक का काम होता है कि समाचार को बहुत अच्छा रूप देकर, उसे कहते हैं राइट अप। पीटीआई के द्वारा मैं एक साथ फ्लैश करवाता हूँ। ये
उनकी अपनी भाषा होती, संपादक की समाचार पत्र में किस समाचार को कहाँ पर स्थान देना है। गदगद होते हुए माने मन में प्रसन्न होते हुए कि उसने कुछ अच्छा काम कर लिया। किसने? रजनी ने। 25 तारीख को हम लोग पेरेंट्स की एक मीटिंग रख रहे हैं। ये आज की व्यवस्था होती ही है कि स्कूल में पेरेंट्स मीटिंग खुद ही करवा देते हैं। वहाँ पर इस प्रकार का होते देखकर खुद सब पेरेंट्स से सलाह हुए कि एक दिन माने कब 25 तारीख को पेरेंट्स मीटिंग रहेगी, जब सब आपस में एक साथ होकर इस मुद्दे को सामने लाएंगे। मुश्किल से 100-125 लोगों के संपर्क में आए हैं, माने सभी को सूचना दी जा रही है। कोई आ पा रहे हैं, यदि कोई कारणवश नहीं आ रहे हैं तो अपना सलाह दे रहे हैं। उसके बाद है 6वां नया दृश्य। इसमें मीटिंग का स्थान, बाहर कपड़े का बैनर लगा हुआ है। कोई भी इस प्रकार का काम होता है तो बड़ा सा बैनर बनाया जाता है। विरोध और विद्रोह का पूरा माहौल है। किसका विरोध कर रहे हैं? कि किसी भी बच्चे को मानसिक रूप से इस प्रकार से जो बातें होती हैं उसका। अब मंच में से उठकर रजनी भड़क आती है। पहली पंक्ति में रजनी के पति भी बैठे हैं। अभी तक वो साथ नहीं देना चाहते थे, लेकिन जब उसको आभास हुआ कि समाज में इस प्रकार के तथ्य वास्तव में नहीं होने चाहिए, और उसने कहा, भाइयों और बहनों, इतनी बड़ी संख्या में आपकी उपस्थिति, माने यदि 1 या 2 पेरेंट्स आते तो बात वहीं दब जाती। इतने सारे जो पेरेंट्स आए हैं तो इन सबकी उपस्थिति से यह बता रहा है कि शिक्षा में जो भी कमियां होंगी हमें माने समाज को ही नुकसान है, इसलिए वे सब रजनी का साथ देते हैं। 7वें दृश्य में रजनी का फ्लैट, सवेरे का समय, कमरे में पति आकर अखबार पढ़ रहा है। पहला दृश्य पलटते ही माने पहला पेज पलटा, किसका? न्यूज़पेपर का। तो उसने बताया, अरे अरे रजनी सुनो तो, बोर्ड ने तुम लोगों का प्रस्ताव ज्यों का त्यों स्वीकार कर लिया है, माने जो तुम चाहती थी उसी प्रकार से हुआ है। भीतर से रजनी आती है और तो मान लिया गया हमारा सारा प्रस्ताव बिल्कुल जैसा का वैसा। कौन सा प्रस्ताव? कि इस प्रकार की जो कमियां हैं उस पर ध्यान दे, डट कर मुकाबला किया जाए। तो कौन सा ऐसा न्याय है जिसकी धज्जियां न बिखेरी जा सके, माने समाज में इस प्रकार की जो भी प्रवृत्तियां हैं, यदि हम चाहें तो अपना मत रख कर, माने अपनी बातें रख कर इनमें सुधार ला सकते हैं। ये है इसका सारांश। मुख्य रूप से बात हंसते हुए 2 महीने तक लगातार मेरी धज्जियां बिखेरते रहे, माने बार बार अधिकारियों तक जाना, संपादक तक जाना, ये सब बातें हुई। तब कहीं जाकर अब समाचार में यह बात पूर्ण हुई है। उस दिन तुम्हारी रसमलाई रह गई, अब आज खाओ। लीलाबेन कौन है? अमित की माँ है। जब इस प्रकार से बातें पूर्ण हुई तो वो रसमलाई लेकर आती है और सबको खिलाती है। और मिठाई खिलाने का मतलब है कि अब उन्हें संतुष्टि हुई। कठिनाई और आगे संघर्ष में बढ़कर तो कांति भाई और सबके हिस्से का तुम ही खाओ। किसको कह रहे हैं? रजनी को, कि यदि तुम इस प्रकार से विरोध में न उतरती तो हम सब तो यूं ही चुप रह जाते। इसलिए इस प्रकार से हमें समाज में किसी भी प्रकार की इस प्रकार की यदि कमियां हो तो शांतिपूर्ण इस प्रकार का जो उसने तरीका अपनाया कि अधिकारियों से मिलना, अपनी बात रखना, पेरेंट्स को शामिल करना, इस प्रकार से करके उसे सुलझा लेना चाहिए। इसमें प्रश्न और अभ्यास है। प्रश्न अभ्यास में पहला है, रजनी ने अमित के मुद्दे को गंभीरता से लिया क्योंकि, अब ऑप्शन ध्यान से पढ़ेंगे, वह अमित से बहुत स्नेह करती थी। अमित उसकी प्रिय मित्र लीला का बेटा था। वह अन्याय के विरुद्ध आवाज उठाने की सामर्थ्य रखती थी। उसे अखबार की सुर्खियों में आने का शौक था। कौन सा सही है? तीसरा ग, जिसमें क्योंकि वह अन्याय के विरुद्ध, क्योंकि हमने ये जो पढ़ा वो एक उदाहरण है उसका। इसी प्रकार धारावाहिक में अलग अलग सभी में कोई ना कोई बुराई को सामने लाया जाता था। और इसमें प्रश्न है, जब किसी का बच्चा कमजोर हो तभी उसके माँ बाप ट्यूशन लगवाते हैं। टीचर लूट रहा है, इस प्रकार की जो बातें हुई आपको किस सीमा तक गलत लगती है और किस सीमा तक सही लगती है? तर्क दीजिए।
क्या तर्क हो सकता है? क्योंकि हम जो अभी जिस स्तर पे हैं, माने आप जो पढ़ रहे हैं, वह इसी प्रकार की बात है। तो कहानी की नायिका ट्यूशन की समस्या को लेकर स्कूल के पहले किसके पास गए रहती है? हेडमास्टर के पास। यदि उसे वहां संतुष्टि होती कि इस प्रकार की बातें होंगी, हम आपस में सलाह होंगे, बातचीत होगी, तो वहां से कुछ संतुष्टिपूर्ण माने जवाब न मिलने पर वह कहाँ जाती है? शिक्षा निदेशक के पास। तो उसका संवाद उसे सही लगता है और इस प्रकार अपने आंदोलन में रजनी सफल होती है। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, तो एक और आंदोलन का मसला मिल गया। फुसफुसा कर कही गई बात रजनी के पति ने किससे कहा था? रजनी से। किस प्रसंग में कहा था? रजनी जब पेरेंट्स मीटिंग की बातें करती है। और इससे कहने वाले की किस मानसिकता का पता चलता है कि जिस प्रकार हम चाहते हैं सामने कुछ भी होता रहे, चुपचाप अपना काम करते रहें, वैसे ही वे भी समय निकालने की प्रवृत्ति वाले थे।